हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपीएसआई 2025 का फॉर्म फिल करने में होने वाले प्रॉब्लम के विषय में बात करेंगे। पहला है, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो क्या करें। दूसरा है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है तो क्या करें और कैसे अपलोड करें। और तीसरा है, महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ चाहिए तो प्रमाण जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, पति का या पिता का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 11 सितंबर तक चलेंगे यूपी पुलिस एसआई भर्ती के आवेदन। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है और है जो 11 सितंबर 2025 तक चलेगी। अगर आप यूपीएसआई भर्ती के लिए योग्य हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यूपीएसआई 2025 डॉक्यूमेंट लिस्ट। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रखने होंगे अप्लाई करने से पहले। तो पहला है आधार कार्ड, दूसरा है 10वीं की मार्कशीट, तीसरा है 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फोटो, लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेचर, हस्ताक्षर। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो एससी जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो एसटी का प्रमाण पत्र, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र यूपी के निवासियों के लिए सिर्फ है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ठीक। ये सब डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगेंगे यूपीएसआई फॉर्म फिल करते समय। सभी उम्मीदवारों को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। ध्यान दीजिएगा, सभी को 3 साल की छूट मिल रही है इस बार, क्योंकि बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती साल 2021-22 में हुई थी, ठीक है। तो 21-22 में निकाली गई थी। उस समय कुल 9027 पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन इस बार रिक्तियों की संख्या घटकर 4543 हो गई है। भर्ती में देरी के चलते बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। याद रखिएगा, 3 साल की छूट दी गई है। आप चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कोई भी हो, आपको 3 साल का लाभ मिलेगा, ठीक है। जैसे था, अब जनरल कैटेगरी 31 साल तक, पहले आमतौर पर 28 साल तक होता था, लेकिन अब इस बार उम्मीदवारों की इस भर्ती का फॉर्म भरते समय उनके अलावा आरक्षित वर्ग के युवाओं को अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष हो गई है, ठीक है। जैसे मान लो एसटी का है तो पहले 5 साल मिलता था, तो उनको अब बढ़ के 8 साल हो जाएगा, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि 3 साल की आयु सीमा में छूट मददगार होगी? यस या नो, कमेंट करें। अब बात करते हैं आयोग द्वारा जो नया नोटिफिकेशन निकला है उसके विषय में। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 का जरूरी नोटिफिकेशन जो अभी यूपी पुलिस आयोग ने निकाला है, उसकी बात करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं 3 सवाल हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद से उम्मीदवार 10वीं 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री और महिलाओं का आरक्षण का लाभ से संबंधित सवाल पूछ रहे थे। बोर्ड ने इनके जवाब दिए हैं। चलिए इनके जवाब देखते हैं, बोर्ड के जवाब क्या मिला है। तो सवाल पहला था हमारा कि अगर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है तो कैसे अपलोड करें। अब जानते हैं कि यूपी बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं, तो इसी के विषय में आयोग ने अपना जवाब दिया है। मार्कशीट व सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है तो दोनों अपलोड करने होंगे। अगर अलग है तो दोनों अपलोड करें। अगर एक ही डॉक्यूमेंट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट शामिल है, याद रखिएगा, अगर अलग अलग है दोनों अपलोड होगा। अगर एक ही में शामिल है मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, तो ऐसे स्थिति में
एप्लीकेशन फॉर्म में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों बॉक्स में यही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जो आपके पास है उसी को दोनों बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट वाले में भी और सर्टिफिकेट वाले में भी। ठीक है। और दूसरा सवाल है, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास डिग्री नहीं है, जैसे होता क्या है कि आमतौर पर जो बच्चे बीए या ग्रेजुएशन किए रहते हैं उनकी डिग्री तुरंत नहीं मिलती है, तो उनको क्या करना होगा कि वो अपने कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे बात बताया, जवाब दिया उसने आयोग ने कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, अपलोड करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा। अगर अभी तक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली है, बोल रहा है कि अगर नहीं मिली है तो प्रोविजनल बैचलर डिग्री अपलोड करनी होगी। इसके अलावा सर फिजिकल टेस्ट के दौरान याद रखिएगा, अगर फिजिकल जब टेस्ट होगा आप लोग का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और आज का लास्ट सवाल है, महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, पति का या पिता का? तो आयोग ने इसका भी रिप्लाई दिया है। महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 13/22/1602 CT 1011 का 2/4/2024 दिनांक 17/12/2014 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। याद रखिएगा, पिता पक्ष से ही जो प्रमाण पत्र बना होगा वही मान्य होगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करे, सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।